नमस्कार दोस्तों, श्राद्धे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तुशास्त्री। मित्रों, कर्क राशि के लिए सन 2024 कैसे जाने वाला है, इस विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू में हम बात करेंगे कि कर्क राशि वाले लोग होते कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके जीवन में प्रेम, व्यवसाय, घर का माहौल, गाड़ी, घर की सुविधा के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि सन 2024 में ग्रहों के अनुसार उनके जीवन में इन सब चीजों का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा स्वामी होने के नाते ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बड़े प्रबल होते हैं। कई बार भावना में आकर ऐसा निर्णय लेते हैं जो इनको सफलता की ऊंचाइयों में ले जाता है, लेकिन वही डिप्रेशन का भी कारण बनता है। इनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है, जिस कारण से सुख सुविधा, भोग की सामग्री से इनका लगाव भी होता है और इनको प्राप्त भी होता है। हमने देखा है कि घर में लग्जरी चीजें रहने में इनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो बहुत बार देखा गया है कि इनके घर में सरकारी पैसा आता है। वो नौकरी या ठेकेदारी का कोई भी माध्यम हो सकता है, या राजनीति कोई भी माध्यम होता है, इनके घर में सरकारी पैसा आता है। भाइयों की बात की जाए तो आपस में भाई बहनों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या क्लेश भी देखा जाता है। संतान सुख की बात की जाए तो संतान सुख में हमने देखा है कि एक आध बच्चे की स्वास्थ्य की दिक्कत या गर्भ खराब होने की भी समस्या इनके जीवन में पाई जाती है। प्रेम की बात की जाए तो प्रेम के संबंध में ये पीड़ा जरूर पाते हैं। 1, 2 या 3 बार या कई बार इनको पीड़ा मिलती है। प्रेम का संबंध केवल मेल फीमेल से ही नहीं लीजिएगा, कई बार ये अपने दोस्तों के साथ, कई बार पार्टनर्स के साथ, कई बार अपने माता पिता के साथ, कहीं न कहीं से जहां इनको लगाव होता है वहां पर इनको थोड़ी दिक्कत होती है। इनको जीवन में एक बार आरोप लगता है, एक बार इनके जीवन में कुछ रिश्तों के बीच में ऐसी समस्या आती है जिसको लेकर समाज में एक गलत सूचना जाती है, या इनके मन में वो पीड़ा थोड़ी थोड़ी इनको काटती रहती है। व्यवसायिक दृष्टि से अच्छे होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों पेशे में देखे जाते हैं। हमने देखा है पेट्रोलियम हो और अग्नि से जुड़ा हुआ काम हो, लिक्विड और अग्नि, ये दोनों काम इनके लिए काफी फ्रूटफुल होता है। व्यवसायिक दृष्टि से इन क्षेत्रों में पाए जाए तो काफी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि सन 2024 इनके लिए जाने वाला कैसा है। सबसे पहले सन 2024 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में इनके दूसरे घर में रहेंगे, केतु तीसरे भाव में और शुक्र और बुध इनके पंचम में रहेंगे। मंगल और सूर्य अब की बार बहुत बेहतरीन पोजीशन पे है, इनके छठे घर में है, जो शत्रुहंता योग बना रहे हैं और प्रबलता की सीढ़ियों पे आगे ले जाने की स्थिति में है। वहीं शनि अष्टम में कुंभ राशि के हैं और राहु नवम में है और बृहस्पति इनके दसम भाव में है। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो अष्टम में शनि है और चंद्रमा सेकंड में गए हैं वर्ष के प्रारंभ में, तो आयु इनकी बढ़ेगी। तो जिनको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम कम होते हुए देखी जाएगी, लेकिन जिनके शरीर में कोई रोग पल रहा है वो इस टाइम जरूर सामने आ सकता है। जैसे पीछे से आपको ज्यादा दिक्कत रही है किसी बीमारी को लेकर, लीवर को लेकर, किडनी को लेकर, या वो चीजें ज्यादा प्रकट होंगी, जिससे इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो आप सजग हो सकें, उसका इलाज कर सकें, उसके प्रति आपके अंदर एक चेतना आए जो आपके लिए अप्रत्यक्ष तौर से देखा जाए तो शुभ है। दूसरी चीज अगर हम बात करें मित्रों की, तो आपके मित्रों के साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको ध्यान से आगे बढ़ाइए, क्योंकि केतु आपके थर्ड हाउस में है। भाई और मित्र, इनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में नरमी बरतिए, अपने मन को थोड़ा मजबूत करिए। हो सकता है कि इनके द्वारा आपको थोड़ा सा धोखा या पीड़ा वर्ष में प्राप्त हो सकता है। घर और गाड़ी की अगर बात करें तो आपके जो फोर्थ हाउस का शुक्र है ना, वो वर्ष के प्रारंभ में अपने से दूसरे अर्थात पंचम में गया। ये बड़ी शुभ स्थिति है।
आपको ऐसा मकान मिल सकता है जो कॉर्नर का हो सकता है, आपको ऐसा मकान हो सकता है कि जैसे विला या फ्लैट आपने कोई खरीदा या फार्म हाउस खरीदा, तो वो वाकई में खूबसूरत होगा। और यही नहीं, कहीं न कहीं से आपको लोन या कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। गाड़ी के संबंध में बात की जाए तो अब की बार आपकी गाड़ी का चुनाव भी काफी अच्छा होगा। उसके फीचर्स से आप कहीं न कहीं और गाड़ियों की तुलना में काफी ज्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। गाड़ियों के संबंध में, घर के संबंध में, जमीन के संबंध में, तीनों स्थिति सन 2024 में कर्क राशि के लिए काफी बेहतर जाने वाली है। अब बात करें, अगर आप बीबी प्लान कर रहे हैं या आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपका मंगल 6th हाउस में वर्ष के प्रारंभ में जा रहा है, जो पंचम का स्वामी है। तो ये दिखाता है कि बेबी प्लान आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह रखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र का जो बैठना है वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि अगर आपने केयर नहीं किया तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन काफी टफ हो सकता है। कई बार आपको हॉस्पिटल का दौरा करना पड़ सकता है। जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी कंसीव करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल ये चीजें ज्यादा डिपेंड करेंगी आपकी कुंडली में। अगर संतान योग अच्छा होगा तो ये प्रॉब्लम कम होगी, नहीं तो ये साल आपको पीड़ा मिलनी ही मिलनी है। अब हम बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। अगर आपके बॉस आपसे चिढ़ते हैं या आपका माहौल अच्छा नहीं है तो ये वर्ष उनके लिए पीड़ादायी है, आपके लिए शुभ है। आपका मंगल और सूर्य का छठे में बैठना ये बताता है साफ साफ कि आप हर चैलेंज को आसानी से फेस कर पाएंगे और कहीं न कहीं पॉजिटिव रूप से आगे निकलेंगे। प्रमोशन हो या नई नौकरी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फ्रेशर है, जो पहली बार चाह रहे हैं कि हमको जॉब मिले, उनके लिए तो हो सकता है 2 से 3 ऑप्शन खड़े हो जाए कि ये करें कि वो करें। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि चीजें थोड़ी सी स्लो लगे कि कम पैसे, लेकिन आप पूरे मन से काम करिए। ये वर्ष आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल जाने वाला है। उसे खास तौर से मैं कहूँ, बृहस्पति जब वृष राशि में लगभग पहुंचेंगे वर्ष के मध्य तक, तो आपके लिए ये साल इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा। यहीं पे अगर हम बिजनेस वालों की बात करें तो अभी चीजें जो स्लो जा रही हैं वो अभी शुरुआत में मई जून तक स्लो रहेंगी, लेकिन वर्ष खत्म होते होते आपका काम बढ़ेगा। जो चीजें कर्ज की स्थिति थी वो सब चीजें कम होंगी, और यही नहीं, जो आपको नया कुछ डालने का प्लान है उसमें भी काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रेम और विवाह, शनि अष्टम में जाके बैठा है। मायका या ससुराल 2 शब्द होता है, इनके बीच का जो गैप है ना उसको सही करके रखिए। कहीं आपके रिलेशनशिप को तीसरा तो नहीं खराब कर रहा है, ये ध्यान रखना है पहली चीज। दूसरी चीज, रिश्ते के बीच में अगर थोड़ी सी समस्या है और लंबे समय से है ना तो उसको खत्म करिए। वैसे भी कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन ना वैचारिक मतभेद से होकर गुजरता रहता है। और उसका कारण क्या है, ये कभी बहुत ज्यादा करने पे आ जाते हैं, कभी जो है कम करने पे आ जाते हैं। इस कारण से ये समस्या अक्सर इनमें देखी जाती है। तो रिश्ते को थोड़ा सा नॉर्मल करके चलिए, एक्सपेक्टेशन अपनी कम करिए, चिड़चिड़ापन, क्रोध, डिप्रेशन इसको कम करिए, नहीं तो कम से कम 2 से 3 रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं या उससे संबंधित आपको पीड़ा मिल सकती है। रही बात अगर भाग्य की जाए, विदेश यात्रा की जाए, तो सबसे पहले विदेश यात्रा, शनि आपके अष्टम में बैठे। जो लोग विदेश यात्रा में काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ है, लेकिन हाँ, शनि है, मंद है, तो हो सकता है 1-2 बार आपके कागज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फाइनली आप वर्ष के मध्य में आपको विदेश जाने का अवसर मिलने वाला है। भाग्य की दृष्टि से कहा जाए यह वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। मई जून के बाद तो बहुत अच्छा जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, जुपिटर चला जाएगा आपके 11th हाउस में, लेकिन राहु आपके 9th में है। नॉनवेज नहीं, लिकर नहीं, धार्मिक रूप से किसी चीज का विरोध नहीं, उसके बारे में गलत कहने की धारणा, क्योंकि कई बार हमने कर्क राशि को देखा, जब खुश होते हैं तो लगता है कि सामने वाले पर सब कुछ अपना दे देने वाले, जब इनका मन टूटे, पीड़ित हो, क्रोध आए, तो कई बार भगवान भी इनको विलेन दिखने लगते हैं। भगवान के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा जो मन में आया विचार आने लगता है।
कुछ तो गंभीर होते हैं, नहीं बोलते, कुछ तो बोल भी देते हैं। इससे आपको बचना है, क्योंकि आपका लक आपके लिए इस वर्ष मई जून तक जाते जाते काफी फेवरेबल होने वाला है। धार्मिक यात्राएं जो आपने पहले से प्लानिंग की है उसको जरूर करिए और जरूर करिए। धार्मिक यात्रा आपको ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, क्योंकि आपकी मीन राशि जाके 9th हाउस में बैठी है। जो लोग ज्योतिष समझते हैं या जिनकी कर्क लग्न है ना, ये सारा प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा उनके पास से होकर गुजरने वाला है, ये समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की, घर गाड़ी नौकरी की बात की, दोस्तों की बात की, शिक्षा की बात की, बीमारी के संबंध में थोड़ी सी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। कर्क राशि है, कफ का ध्यान रखिए, चेस्ट एरिया का ध्यान रखिए, ठंडी चीजों से बचिए। लेट नाइट जगना और डिनर ये दोनों आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है लेट नाइट, वो कहीं न कहीं से आपको परेशान नुकसान करेगा। और हाँ, काला रंग आप ना यूज करें, रखा हुआ भोजन आप ना यूज करें, पैक चीजें ना यूज करें, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। अगर अंत में हम बात करें एक उपचार के संबंध में, तो भगवान शिव को दूध से स्नान कराना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और साल में 2 से 3 बार रुद्राभिषेक करें, जल से स्नान कराएं, ये आपके लिए सबसे फेवरेबल होगा। मोती आपको काफी हद तक बैलेंस करेगा, लेकिन इसके लिए कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि कोई भी रत्न पहने तो केवल राशि नहीं, लेकिन आपकी कर्क लग्न है तो आप 100% मोती रत्न धारण कर सकते। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखानी है या वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हृदय से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।